सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ एक बहुत ही सुंदर कथा। कथा सुने, माता का स्मरण करें। माता दुर्गा की कथा है, माता दुर्गा के महिमा की कथा है। आप सुने, आनंद लें और माता के नाम का स्मरण जरूर करें। तो सुनिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में पति पत्नी थे। दोनों लोग बहुत ही माँ के बहुत ही भक्त थे। माता की इतनी असीम अनुकंपा उन पर थी कि बहुत ही प्रेम से उनका जप करते, कीर्तन करते, उनके ही बताए, उनके ही ज्ञान मार्ग पे चलते थे। वो उनका जीवन चल रहा था और उनके एक पुत्र भी था। पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा। असामयिक उनकी मौत हो जाती है पति के उनके, और जब मौत हो जाती है तो महिला जो थी वो अकेले रहती हैं और अपने पुत्र का पालन पोषण बड़े ही मुश्किल से करती थी। मुश्किल से दिन गुजर रहा था, किंतु माँ के भक्त जो होते हैं वो माँ के भक्त कभी हार नहीं मानते। माँ के भजन का, माँ के भक्ति का जो बल जो होता है अंदर, तो माँ के भक्त तो कभी हार नहीं मानते। संघर्ष तो जीवन का एक अंग है। इस संसार में आए हैं तो कष्ट और दुख और सुख तो दोनों एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसलिए दुख और सुख तो इस संसार में भोगने ही यह जीव आता ही है। अगर दुख न भोगना हो, सुख न भोगना हो हमारे कर्मानुसार, हमारे प्रारब्ध के अनुसार, तो हम इस धरती पे आएंगे ही क्यों। यह तो परमात्मा की यही विधान ही है कि हम अपने कर्मों को भोगने यहाँ पे आते हैं। किंतु जो भक्त होते हैं उनके कर्म में भी परिमार्जन हो जाता है। अगर हमको ज़्यादा कष्ट भोगना है तो कम कष्ट भोगने में ही छुट्टी पा जाते हैं, क्योंकि प्रभु की कृपा के पात्र जो होते हैं। तो यही बात है। तो माता की कृपा उन पर थी। माता बहुत ही दयालु हैं। माता जगत जननी है। वो तो माता दुर्गा का नाम जपती और काम करती तो हर क्षण हर पल वो माता का सुमिरन करती। दिन बीत रहे थे। बेटा जब 14 साल का हो गया तो अचानक वह बीमार पड़ गया। जब बहुत बीमार पड़ गया, बहुत दवा कराया उन्होंने। दवा कराने के बाद भी बेटा नहीं ठीक हुआ। दिन प्रतिदिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी, उसकी स्थितियां बिगड़ती जा रही थी, उसका शरीर क्षीण होता जा रहा था। वो बहुत ही दुखी हुई। उन्होंने सोचा कि अब तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, कहाँ से मैं दवा कराऊं, क्या करूं। गरीबी अलग और दुख अलग। मेरा एक बेटा है, वो भी अगर इस संसार में नहीं रहेगा तो मैं कैसे रहूंगी, कैसे मैं क्या करूंगी। इसी दुख में वो रात दिन रहती, रात दिन, किंतु माता का भजन नहीं छोड़ती। माता का नाम रात दिन जपती, माता से प्रार्थना करती कि हे माता, किसी तरह से यह मेरा संकट आप दूर कर दें, यह मेरा दुख आप दूर कर दें। माता, मैं आपके चरणों में ही हूँ, और कहीं मुझे नहीं जाना है। आप जहाँ चाहेंगी वहाँ ले जाएंगी, आप जैसा चाहेंगी वैसा रखेंगी। किंतु माता, मेरे दुख का निवारण आप करें, आपसे कोटि कोटि प्रार्थना है। यही प्रतिदिन का उनका नियम था। प्रतिदिन का नियम था। तो माता तो कभी न कभी तो दया करती ही है। हमारे कर्म के जो मार तो जरूर पड़ते हैं हमारे ऊपर, किंतु दया भी वो बहुत ज़्यादा करती हैं, एक माँ जो हैं। इसके बाद धीरे धीरे उनका लड़का जब बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, अधिक बीमार हो गया, उठने लायक भी नहीं रहा, एक बार उनके मन में आया। वो मंदिर गई, माता दुर्गा के मंदिर जाती हैं, वहाँ पुजारी से बात करती हैं, कहती हैं जरा सा इसका कुछ ग्रह वरह देख दीजिए, और मेरा बेटा बहुत बीमार है, मैं करूँ तो क्या करूँ। मेरे पास पैसे भी नहीं हैं कि मैं पूजा कराऊँ कि दवा कराऊँ। मेरे पास कोई उपाय इसका नहीं दिख रहा है कि पंडित जी आप कोई तो उपाय बताएं, मैं कैसे कैसे क्या करूं। जब सारी बातें इन्होंने बताई, अपनी स्थिति परिस्थिति बताई, अपनी दिनचर्या भी बता दी कि मैं प्रतिदिन माता की भक्ति करती हूं और मेरा परिवार करता है, मेरा बेटा भी सोए सोए ही करता है, किंतु माता नहीं सुन रही हैं।
अब क्या होगा, मेरे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति पड़ गई है पंडित जी, आप कुछ निदान बताएं। पंडित जी उनकी दिनचर्या, उनकी भक्ति, उनका पूजा, उनका पाठ सुन करके तो पंडित जी स्वयं ही नहीं कर रहे थे ऐसा। पंडित जी, पुजारी जी के पास तो उतनी भक्ति ही नहीं थी। वो तो स्तब्ध रह गए उस महिला के सारे प्रोग्राम को देख करके, सारी दिनचर्या को देख करके और सुन करके। उन्होंने कहा कि हे बहन, अब इससे बढ़ के तो और कोई मिलेगा भी नहीं। आप तो माता की असीम अनुकंपा की पात्र हो, इसलिए आपसे बेहतर कोई प्रार्थना कर ही नहीं सकता। पंडित पुजारी की क्या ज़रूरत है, आप ही माता के चरणों में एक दिन बैठ जाओ और जैसे आप 2-4 घंटे प्रतिदिन करती हैं तो एक दिन आप पूरी रात्रि बैठ जाइए, पूरी रात्रि माता का जागरण करें, पूरी रात्रि माता का स्मरण करें, माता का जागरण करें, स्मरण करें, उनसे अपने दुखों को रोएं, अपने दुख को सुनाइए, रुदन करिए। माता अवश्य द्रवित होंगी। माता का काम ही है दया करना। उन्होंने यह कह करके इनको इनके घर वापस कर दिया कि आप जाइए बहन, अब इसके पास किसी के पास कोई उपाय नहीं है, आप इसका उपाय स्वयं करेंगी और ये लड़का ठीक हो जाएगा। मेरा यह दावा है, क्योंकि आपकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि मैं समझ गया कि आप जैसा कोई है ही नहीं भक्त। आप भक्त तो बन के देखिए, भक्त बनिए पहले, तब तो आप भक्ति की शक्ति मिलेगी आपको। इसलिए पहले त्याग करना होता है, तपस्या करनी होती है, फिर प्राप्त करना होता है उसका फल। वृक्ष लगाएंगे पहले तैयार होगा तब तो फल मिलेगा। हम सोचते हैं कि एक अगरबत्ती भांज दें और माता प्रसन्न होकर हमें सारे ऐश्वर्य का मालिक बना दें। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं ना हो पाएगा, बिल्कुल नहीं। विश्वसनीय बनिए, भक्ति अपनी जगाइए, अपनी भक्ति को जगाएंगे तो माता अवश्य प्रसन्न होगी। कर्मों का फल तो हम भोगने यहाँ आए ही हैं। इस संसार में कोई बचा नहीं है जो दुख न पाया हो, जो सुख न पाया हो इस संसार में, इसलिए इससे तो डरना नहीं है। यह कह करके पंडित जी ने, उस पुजारी जी ने वापस कर दिया इनको और कहा कि आप अपने भक्ति की शक्ति का स्मरण करें, आपके पास कम शक्ति नहीं है। उसके बाद जब ये घर आती हैं तो इनको तो अब और दुख होता है कि बताइए, मैं जहाँ गई वहाँ भी कुछ हल नहीं हुआ, इन्होंने मेरे ऊपर थोप दिया। चलो मैं ही माता का, मैं तो प्रतिदिन ही स्मरण करती हूँ, जब प्रतिदिन करती हूँ तो आज भी करूँगी। उन्होंने दीपक जलाया, शाम को अन्न पानी सब त्याग दिया, दीपक जलाया माता को और धूप दिया, नैवेद्य दिया, भोग लगाया। सारी प्रक्रिया करने के बाद अपने बेटे को ही सामने लेटा दिया। लेटाने के बाद उन्होंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। रसधारा बहने लगी, उनके हृदय विह्वल हो गया कि आवाज़ नहीं निकल रही थी। उन्होंने, पंडित जी ने बताया था कि कुछ मत करना है आप, न मंत्र की ज़रूरत है, न किसी महामंत्र की ज़रूरत है, आप मात्र दुर्गा नाम का स्मरण करें। आप दुर्गा नाम ही जपती हैं तो दुर्गा नाम आपका सिद्ध है, कोई चिंता की बात नहीं। आप दुर्गा नाम का स्मरण करें और माता आपके सारी मनोरथ को पूर्ण करेंगी। उन्होंने वही अपना नाम पकड़ा हुआ था, वही नाम जपना शुरू कर दिया। दुर्गा नाम माता का इसी नाते पड़ा हुआ था। वो बड़े बड़े भवसागर को पार करने वाली, वो दुर्गम से दुर्गम आपके संकट को दूर करने वाली दुर्गम नाम के राक्षस का उन्होंने वध के कर दिया था, जिसको कोई नहीं मार पा रहा था, तब उनका नाम दुर्गा पड़ा था। इसलिए आप भी उनका नाम स्मरण करें, आप भी उनकी भक्ति करें, आपका भी कल्याण होगा। तो वो बहन आई और रात्रि में जागरण किया, पूरी रात माता का नाम जपा और हृदय विह्वल हो गया और अश्रुधारा रुकती नहीं। और अपने बेटे को होश नहीं कि क्या होगा। रात्रि भर जपते 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 सुबह हो गया और माता का हवन अगियार जो करना था सब किया उन्होंने। करने के उपरांत सुबह होता है। जो बेटा बेहोश पड़ा हुआ था उसने पानी पिया सुबह, और धीरे धीरे क्षण क्षण और प्रतिदिन धीरे धीरे ठीक होने लगा और इनकी भक्ति की शक्ति बढ़ने लगी। तो ये होती है माता की भक्ति की शक्ति। आप भी जगाएं और कल्याण हो आपका, सबका कल्याण हो। जय माता दी।